श्रीलंका भी बांग्लादेश की नहीं सुनता, तो फिर इंडिया किस चीज का खित्ते का चौधरी है? इंडिया अपने आप को खित्ते का चौधरी बना रहा है। वो कह रहा है मैं इस खित्ते का चौधरी हूं, और बांग्लादेश तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, श्रीलंका तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, नेपाल और भूटान की तो बात कोई नहीं है। बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। बांग्लादेश के लोग अपने शहरों के अंदर मौजूद KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, बाटा के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं। खाने पीने के जो आउटलेट हैं उन पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ वहाँ पे की। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा? जी हम तुम्हें मुसलमानियों, हम तुम्हें यूं निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा पीछे रह गया वो जो था, क्या नाम है उसका, बैंकॉक। उसको कह दिया भाई साहब आप आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खोल लेते हैं, आप ठीक है, आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो लाइन नहीं खोलना चाहते, तो वो समझते हैं कि हमें श्रीलंका को हमने बहुत पैसा दिया है पिछले 2 सालों में, तो वो हमारे साथ ठीक है। बांग्लादेश को वो समझते हैं एक तो मुसलमान मुल्क है, तो हमें इसको ठीक करना है, वैसे भी ठीक करने की जरूरत है, इनका स्टाइल, इनका अंदाज। और दूसरा ये है कि इस मुसलमान मुल्क की थोड़ी तबीयत बयान दी है उसने, ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं नेगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना। अच्छा, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद है उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, तो इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। मंदिर जो सो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि जैसे शेख हसीना बांग्लादेश से निकली है, जो हाल उनके साथ हुआ था, जो बांग्लादेशियों ने किया था, अब दोस्तों मोहम्मद यूनुस वहाँ की कमांड संभाल रहे हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं और वहाँ पे बांग्लादेश को लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी बहुत ज्यादा उछल रहे थे चाइना के बदौलत, पर दोस्तों ट्रम्प का सरकार आते ही अमेरिका में दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि ट्रम्प ने हर देश में टैक्स लगा दिया है। और सबसे बड़ा टैक्स तो भाई चाइना में लगाया 104%, और भारत में लगाया 26%, और बांग्लादेश में लगाया 37%। और अब बांग्लादेश की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, क्योंकि जब भारत के पास 26% टैक्स है और बांग्लादेश के पास 37% टैक्स लगाया है, और जो माल बांग्लादेश सप्लाई करता है वही माल भारत सप्लाई करता है, तो अब बांग्लादेश से कोई भी माल नहीं खरीदेगा और भारत से सब खरीदेंगे। यही हाल हुआ है। और ये बात सुनते बांग्लादेशियों के अंदर लोगों ने पता नहीं KFC, बाटा, जितनी भी अमेरिका की कंपनी थी उनके आउटलेट पे जाके तोड़फोड़ मचाई, वहां से लूटपाट कर लिया। मतलब तोड़फाड़ भी कर रहे हैं और लूटपाट भी कर रहे हैं, इतने ज्यादा जाहिल ये बांग्लादेशी हो गए हैं। और इनको अभी ये लग नहीं रहा कि आने वाला टाइम कितना खराब होने वाला है बांग्लादेशी लोगों का, क्योंकि अब जब वहां से व्यापार नहीं होगा तो उनका देश चलेगा कैसे। और भारत से तो वैसे ही उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए हैं, और भारत ने ऑलरेडी ही उनका ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया है। मतलब चारों तरफ से मुसीबत आने वाली है। और ये यूनुस गए थे चाइना, जब तो चाइना को बोला था कि भाई साहब इधर का, उनसे प्लानिंग बनाई थी भारत को और रशिया को लड़वाने के लिए। मतलब इस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है बांग्लादेश के अंदर। तो आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें,
ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है, और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है, अब मैशियत की जंग है, इकॉनमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, हम्म, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियन प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ठीक ट्रेडिंग है। हो रही है। ठीक ठीक है, इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। कि और हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो अच्छा, ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चलें आपस आपसे में मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ, बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। हाँ जी। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? समय मतलब अपना सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे हाँ, बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा आका हमारी हुकूमत का अमेरिका वो नाराज होता है, अमेरिका नाराज होता है। ठीक है, ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है, अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, ठीक है। जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, हाँ, ड्रोन नहीं नहीं, ये इससे पहले की बात इससे है। भी पहले की गोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है, उसका न्यूट्रलिटी, उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान उनको एक कर्जों में झगड़ा गया, ठीक है। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहदे कर लिए हुकूमतों ने, और है। मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं, जहाँ से हमारे लिए निकलना बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। क्योंकि बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है, पाकिस्तानी ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है, वहां पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं ऐसे ही है। बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना, मिल के उनके चाइना- साथ काम कर रहा है, लेकिन चाइना- हमारी बदकिस्मती है, हम नहीं चाइना को कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? हाँ। गर्म पानी कौन से? ईरान वाले ठीक है। बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं अब है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं, क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है, अच्छा, वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, उससे डबल ठीक है। अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। ठीक है। हम बेहतर नहीं पता तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम हाँ, डॉलर उनसे ले रहे हैं। मैं जो कहता हूँ ये तो हुक्मरान- फिर दोगलापन हो हम गया। जो हुक्मरानी मानते हैं, वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो हम लेकिन अवाम- डॉलर अमेरिका के मानते वो हैं। हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं, ठीक है। वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। ठीक वो हो आप गया। उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, ठीक है। वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं, ठीक है। उनको